सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। टोक्यो में खेले जा रहे पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय एथलीट ने धमाल मचाते हुए जैवलिन थ्रो में भारत को एक और सोने का तमगा दिलाया है। शूटर अवनी लेखरा के बाद जैवलिन थ्रोवर सुमित आंतिल ने F64 कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल को अपने नाम किया है। भारतीय जैवलिन थ्रोवर ने फाइनल मुकाबले में 68.62 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ सोने का तमगा कब्जाया है। सोनीपत के रहने वाले भारतीय जैवलिन थ्रोवर सुमित का पैरा ओलंपिक तक का सफर काफी कठिनाइयों भरा रहा। तकरीबन 6 साल पहले हुए एक सड़क हादसे में एक पैर गंवाने के बाद सुमित ने जिंदगी से कभी भी हार नहीं मानी और बुलंद हौसलों के साथ प्रत्येक परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया। उल्लेखनीय है कि भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में अभी तक 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल, 7 मेडल जीते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का ये अब तक का सबसे सफल महाकुंभ बन गया है। इससे पहले वर्ष 2016 के दौरान रियो में हुए पैरा ओलंपिक और 1984 पैरा ओलंपिक में भारत ने 4 मेडल जीते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एथलीट्स को जीत की बधाई दी है। सुमित आंतिल ने पैरा ओलंपिक में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है। उन्होंने पहले प्रयास में 66.95 मीटर का थ्रो किया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इसके बाद दूसरे थ्रो में उन्होंने 68.08 मीटर दूर भाला फेंका। सुमित ने अपने प्रदर्शन में और सुधार किया और वे 5वें प्रयास में 68.55 मीटर का थ्रो किया, जो कि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। उनका तीसरा और चौथा थ्रो 65.27 मीटर और 66.71 मीटर का रहा था, जबकि छठा थ्रो फाउल रहा। उनकी इस उपलब्धि पर उनके घर और गांव में जश्न का माहौल है। सुमित के चाचा ने बताया कि सुमित आंतिल का जन्म 7 जून 1998 को हुआ था। 3 बहनों के इकलौते भाई ने परिवार की कमी को पूरा कर दिया। सुमित जब 7 साल का था तब एयरफोर्स में तैनात पिता राम कुमार की बीमारी से मौत हो गई। पिता का साया उठने के बाद मां निर्मला ने हर दुख सहन करते हुए 4 बच्चों का पालन पोषण किया। निर्मला देवी ने बताया कि सुमित जब 12वीं कक्षा में था, कॉमर्स का ट्यूशन लेता था। 5 जनवरी 1915 की शाम को वो ट्यूशन लेकर बाइक से वापस आ रहा था, तभी सीमेंट के कट्टों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने सुमित को टक्कर मार दी और काफी दूर तक घसीटते हुए ले गए। इस हादसे में सुमित को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। कई महीनों तक भर्ती रहने के बाद सुमित को वर्ष 2016 में पूना लेकर गई, जहां उसका पैर चढ़वाया गया। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। बेटे ने बहुत अच्छा नाम रोशन किया जी, पूरे देश का, पूरे भारत का और गांव का, आदिल खान का। कितनी खुशी आज आपको? बहुत ज्यादा खुशी है जी, पूरे गांव को खुशी है। सुमित से बात हुई थी? क्या कही थी सुमित ने? सुमित ने यही बोला था कि मम्मी गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। जब सुमित आएगा क्या खिलाया जाएगा सबसे पहले सुमित को? सुमित से बात कर लेंगे, जो वो कहेगा वही खिलाएंगे। क्या पसंद है उसको? फिर भी उसको ज्यादा तो रोटी सब्जी ही पसंद है। अच्छा, आज आपके बेटे ने स्वर्ण अक्षरों में इतिहास रच दिया है। कितनी मेहनत करता था सुमित? बहुत मेहनत करता था जी, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को। कब से खेलता था सुमित? बचपन में कब से खेलने लगा था? बचपन में तो ये शुरू से ही शरारती था, खेलों में ज्यादा शुरू से ही इसकी वो थी। अच्छा, हाँ। एक्सीडेंट कब हुआ था सुमित का? 2015 5 जनवरी। आज कहीं ना कहीं बेटे ने उसको बुला दिया है। एक्सीडेंट हुआ ना, तब मैं रोती थी, तब बोलता था कि मम्मी रो मत, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, कोई 2 पैर वाला भी नहीं कर पाएगा। आपका क्या नाम है? निर्मला। भैया उसने उसके पैर में गया तभी भी घाव था। उसने अपने मेडल के लिए बहुत संघर्ष किया है और बोल के गया, तभी भी बोल के गया था, बोला मम्मी चिंता ना करो, मैं गोल्ड मेडल लेके ही आऊंगा। बहुत खुशी है, मेरे साथ साथ पूरे देश को बहुत खुशी है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या कहना चाहोगे इसे? मैं आप देशवासियों को जिस तरह सुमित को लेकर पूरा देश खुशी महसूस कर रहा हूँ, मैं सारे देशवासियों को यही बोलना चाहती हूँ कि किसी की भी जिंदगी किसी हादसे की मोहताज नहीं होती। अगर आप अपनी डिटर्मिनेशन पावर को पूरा रखते हो और बढ़ चढ़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आप जरूर सक्सेसफुल हो। सुमित से बात हुई थी आज खेलने से पहले? हाँ जी। क्या कहा था सुमित ने? उसने कहा था कि टेंशन मत लो, गोल्ड ही लेके आऊंगा। सुमित कब खेलने लगा था? हादसे के बाद निर्वस तो नहीं हुआ था सुमित? एक बार तो सर, मतलब जिसके भी साथ ऐसा हादसा होता है, थोड़ी बहुत
बाद 12वीं करने के बाद मैं खेल में बहुत अच्छा सहयोग कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, सुबह शाम इतनी मेहनत कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। जाते थे भैया कह गया था काका मैं मेडल जरूर लेके आऊँगा, मेरे को आशीर्वाद दो। हमने आशीर्वाद दे के 24 तारीख को वो यहाँ से एयरपोर्ट से बिठाया था और आज उसने जो हमारे को खुशी होनी चाहिए वो खुशी दे दी है। बहुत ही मेहनत करी है उसने, दिन रात एक करके जब उसने ये गोल्ड जीता है, पूरे देश का नाम रोशन किया है, गांव खेवड़े का नाम रोशन किया है। आज तो पूरे देश में खेवड़े गांव का नाम रोशन किया। खेवड़े गांव का पूरे देश में नाम रोशन हुआ है। सुमित गराए का किस तरह स्वागत किया जाएगा? बहुत तेज हिसाब से धूमधाम से स्वागत करेंगे। सुमित जो है मेरे बड़े भाई रामकुमार का लड़का था, वो देवऋषि स्कूल में पढ़ता था। तो देवऋषि स्कूल में जब वो थर्ड क्लास में था 2004 में, जो उसका फादर एयरफोर्स में था और मैं भी एयरफोर्स में था, मैं रिटायर हो चुका था। तो 2004 में उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। ये साई स्टेडियम में रेसलिंग के लिए जाता था और 2015 में अचानक इसका एक्सीडेंट हो गया जब ये 12th क्लास में था। तो उसके बाद काफ़ी निराश हुआ, तो रेसलिंग छोड़कर इसने ज्वेलिंग में भाग लिया। पैर के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम थी इसको, पैर के लिए, लेकिन स्ट्रगल बहुत किया, सांस नहीं चली। एक्सीडेंट कब हुआ सुमित का? 2015 में। उसके बाद कौन से गेम में गया सुमित? उसके बाद ही इसमें ज्वेलिंग में गया ये। इसने काफ़ी 12th करने के बाद में ही इन्होंने जाना शुरू किया था। काफ़ी स्ट्रगल किया, बीच में भी ये सिल्वर मेडल लेकर आया था। और अब जो ओलंपिक गेम में जो ये था, काफ़ी संघर्ष के बाद में इसने हमारे को बोला था अंकल जी मैं ज़रूर कोई ना कोई मेडल लेकर आऊँगा। और सभी परिवार वालों ने आशीर्वाद दिया था, गांव वाले ने भी आशीर्वाद दिया था, जिससे ये अचीवमेंट इसने प्राप्त किया। अपने देश का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया, जिससे जब भी आएगा पूरा गांव इसका स्वागत करेगा। और देवऋषि स्कूल परिवार की तरफ से 1 लाख रुपए में अनाउंस करता हूँ।